नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा से हमारे 2 सांसद जो ओबीसी समाज से आते हैं, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने का काम भारत सरकार ने किया है। हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इससे पहले परिवारवादी पार्टियों ने कभी पिछड़े दलित समुदाय को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें कभी निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया और न ही उनके साथ समानता का व्यवहार किया। मुझे ये बड़ा गर्व होता है आप सबके बीच में कहते हुए कि हमारे हरियाणा के 2 सांसदों को जो ओबीसी समाज से आते हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाने का काम वो आपने किया है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इससे पहले परिवारवादी पार्टियों ने कभी भी पिछड़े दलित समुदाय को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने कभी भी पिछड़े वर्ग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया, कभी भी आपका मान सम्मान नहीं बढ़ाया। उसकी मानसिकता पिछड़ा वर्ग एससी विरोधी रही है। परिवारवादी पार्टियों के संरक्षण में सिर्फ उनके नाते रिश्तेदार फलते फूलते रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का काम ये किया है। परिवारवाद की मानसिकता के चलते ही कांग्रेस ने कभी भी पिछड़े वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अमित शाह जी आपका, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। पहली बार हरियाणा प्रदेश से एक पिछड़े समाज से, एक गरीब परिवार से आज एक मुख्यमंत्री आपने बनाया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उपचुनाव नतीजों के बाद अमरवाड़ा में जन आभार यात्रा पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में हमने औद्योगिक निवेश की एक मीटिंग की है। हर क्षेत्र में समान रूप से सरकार प्रोत्साहन देकर छिंदवाड़ा को एक आधुनिक छिंदवाड़ा के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब मिलकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर उपचुनाव जीतने का जनता के बीच आभार मनाने भी आए और जो हमने कमिटमेंट किया था जनता के साथ कि हम सब मिलकर के विकास के अंदर सरकार के द्वारा मदद करेंगे, सरकार के द्वारा सभी घोषणाओं के पालन की दिशा में आज पहली हमने सबसे पहले औद्योगिक निवेश की जो हमने बात कही थी उसकी मीटिंग की है। न केवल छिंदवाड़ा पांडुरना बल्कि पूरे जबलपुर संभाग में रीजनल जो हमारी समिट होने वाली है उसकी प्री मीटिंग की है और जो भविष्य के दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र में उद्योग की जो संभावना है ऐसे सारे उद्योगपतियों को ला करके बिठा करके एक टेबल पे बात की है। ऑनलाइन 4 जिलों पे जुड़े हुए लोगों को बात की है, जो उद्योग चला रहा है उनकी कठिनाइयों को भी समझने का प्रयास किया और विस्तार की संभावनाओं को लेकर भी बताया गया। और एक सेक्टर नहीं सभी सेक्टर में, जैसे हमारी फूड इंडस्ट्री की संभावना है, माइनिंग आधारित उद्योग जो खदान आधारित हो सकते हैं उसके प्रोडक्ट यहाँ बने, हमारी अपनी एग्रीकल्चर बेस से लेकर के और भी जो जो संभावना है सभी क्षेत्रों में समान रूप से सरकार प्रोत्साहन दे करके हमारे छिंदवाड़ा को एक आधुनिक छिंदवाड़ा के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इधर उपचुनाव के नतीजों के बाद अमरवाड़ा में जन आभार यात्रा पर मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में जो अमरवाड़ा में मुझे जीत मिली है उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत छिंदवाड़ा में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का विश्वास है। बीजेपी की अथक मेहनत और परिश्रम से हमने आज विजय का इतिहास बनाया है। आज सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा के लोकसभा में विजय के इतिहास के बाद हमारे अमरवाड़ा विधानसभा में जो उपचुनाव में जीत का इतिहास बना उसके लिए मैं अमरवाड़ा की जनता का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं। ये जो जीत है छिंदवाड़ा के अंदर, अमरवाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में विकास के जो काम है, गरीब कल्याण
जो मैंने कभी छिंदवाड़ा में कहा था कि अगर छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। और आज उसी लिए विजय का इतिहास छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा के अंदर बना है। मध्य प्रदेश ने इस बात के लिए इतिहास रचा है, तो मैं जनता का धन्यवाद करता ही हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे भाई बंटी साहू हो जो आज लोकसभा के सम्मानीय सदस्य हैं, या अमरवाड़ा के अंदर कमलेश शाह हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से आज हमने अमरवाड़ा में भी विजय का इतिहास बनाया है। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी 3 दिन नहीं हुए हैं, विजय हमको मिली है। हमने अपने संकल्प कि हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अब विकास छिंदवाड़ा का तो अब होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ और कौन कौन सी संभावनाएं, इस पर आज बात की है। और एक रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास शुरू हुए हैं, ये एक महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उठाया है। और जो जो कमिटमेंट थे, आज उन कमिटमेंट पर भी जनता का जो आशीर्वाद मिला है, उन सारे कमिटमेंट को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं पुनः एक बार अमरवाड़ा की जनता का बहुत हृदय से धन्यवाद, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सूडा, बिलासपुर, रायगढ़, भाटा। दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत सूडा, बिलासपुर, रायगढ़ नगर निगम, भाटापारा और चांपा नगर पालिका को लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दिशा में जो काम किया गया है, उसे स्पार्क के अंतर्गत इन 5 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 18 जुलाई को ये पुरस्कार केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी प्रदान करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि चाहे महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से हो, संगठन संघ के माध्यम से हो और नगरीय निकाय के माध्यम से लोगों को आजीविका के लिए मदद करना, ऋण उपलब्ध कराना, स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रेरित करके मदद करना, ये लगातार हमारी सरकार बनने के बाद तेज गति से हम कर रहे हैं, ताकि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, स्वरोजगार में के क्षेत्र में आगे बढ़ें और महिला स्व सहायता समूह उद्यमता की ओर आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करें। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये महत्वाकांक्षी योजनाएं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राज्य शहरी रोजगार योजना, इन सब योजनाओं के माध्यम से ये काम हो रहा है। 18 जुलाई को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
खबर जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले में शहीद एवं जवानों पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे हम घर में घुसकर मारेंगे, तो फिर यहाँ क्या हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि यह सरकार की विफलता है, वे आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। डोडा में जो कुछ भी हुआ है वहाँ बहुत खतरनाक है। नरेंद्र मोदी बड़ा बात कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, हम घर में घुस के मारे, क्या हो रहा है फिर ये? तो ये सरासर नाकामी है गवर्नमेंट की, टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और डोडा में जो हुआ है ये तो LOC से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत तश्वीशनाक और डेंजरस बात है ये। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए आतंकी हमले पर बीजेपी के राष्ट्र महासचिव तरुण चुग ने कहा कि यह हमला दुखद है। नागरिक पर हमले करने वाले एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा, ताकि स्थान हारी हुई बाजी लड़ पा रहा है। यह घटना पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों की हताशा और निराशा है। यह आखिरी लड़ाई है, एक भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा। दुखद है, कष्टदायक भी है, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी आतंकवादी जो हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है वो बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। जिन्होंने ये प्रयास किया है वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। पाकिस्तान हारी हुई बाजी लड़ रहा है, हारी हुई बाजी। आतंकवाद के समूल नाश कर दिया गया है। ये घटनाएं हताशा, निराशा जो ISI की और पाकिस्तान के गुर्गों की है, ये उनकी हताशा है और ये आखिरी लड़ाई है। निश्चित रूप से एक भी बख्शा नहीं जाएगा, सब कब्र में पहुंचाए जाएंगे। खबर बिहार से है, जहां ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत VIP पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। घटना को रात में अंजाम दिया गया। मृतक घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की गई। FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के बाहर एक अलमारी पाई गई है, उसकी जांच की जा रही है। घर में 3 गिलास पाए गए हैं, 3 बाइक पाई गई है, उसकी भी जांच की जा रही है। CCTV फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में VIP पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। FSL की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। FSL की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की। इधर अपने ही पिता की हत्या पर VIP पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। राज्य के तमाम नेताओं ने भी बात की गई है। सभी ने आश्वस्त किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरी राज्य सरकार से आग्रह है कि इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, दोषियों को सजा दी जाए। बाहर था मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीजें। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी संसाधन दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी।